लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जब भी कोई कंपनी बनाई जाती है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है तो उसको कंट्रोल करने का काम किसी एक इंसान के सुपुर्द नहीं होता, बल्कि वहाँ पर मौजूद जितने भी अफराद हैं जैसे कि सीईओ है, मैनेजर्स है या फिर वर्कर्स हैं, उन सब के सुपुर्द होता है। इसलिए हम लोग वहाँ पर मौजूद तमाम अफराद को की कुछ कैटेगरीज बना देते हैं और उनको उन कैटेगरीज के मुताबिक ही उसके अंदर ऐड करते हैं और इन कैटेगरीज को हम लोग नाम देते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का। So there are 3 levels of management, that is top level of management, middle level of management and lower level of management। पेपर में अगर आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाए तो पहले आपने टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट लिखना है, फिर आपने मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, देन लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन यहाँ पर मैं इसके बारे में समझाना चाह रही हूँ तो इसलिए सबसे पहले मैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करूँगी। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसको सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहते हैं। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजर होता है ये वर्कर्स को जॉब असाइन करता है, यानी कि उनको काम देता है और इसके अलावा उनकी डेली एक्टिविटीज़ को चेक करता है कि क्या ये बंदा अच्छे से काम कर रहा है, कि मैंने जिस तरीके से इसको गाइड किया है कि ये इसके मुताबिक ही कर रहा है। तो इसके अंदर जो आते हैं वो है सुपरवाइज़र्स, कंट्रोलर्स और इंस्पेक्टर्स। ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। अब एक फैक्ट्री है, उसके अंदर एक सुपरवाइज़र है। सुपरवाइज़र क्या करेगा, उस फैक्ट्री के अंदर मौजूद जितने भी वर्कर्स हैं उन सब की वर्किंग को चेक करेगा, देखेगा कि उन्होंने अच्छे से काम किया है या नहीं। इसके बाद हमने यहाँ पर समझना है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनका काम ये होता है कि उन्होंने उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं और उसके रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं उनके बारे में उन्होंने काम करना होता है। टॉप मैनेजमेंट का मतलब ही यही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप पोजीशन। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप पोजीशन कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि किसी कंपनी का सीईओ जो कि उसकी टॉप पोजीशन होती है उस कंपनी की। इसके अलावा किसी कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट एक टॉप पोजीशन है। इसके अलावा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं और ट्रस्टीज़ वगैरह वगैरह। तो जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है इसके अंदर जितने भी मैनेजर्स होते हैं इनका काम सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स बनाना है और पॉलिसीज़ बनाना होता है। इसलिए इन्हें काम मेहनत करनी पड़ती है और इन्हें किसी खास किस्म की टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती। फिर इसके बाद है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल का क्या मतलब होता है कि जो चीज़ दरमियान में हो। तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन दोनों के दरमियान में एग्जिस्ट करता है, यानी कि टॉप लेवल के नीचे होता है लेकिन लोअर लेवल के ये ऊपर होता है। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का क्या काम होता है, टॉप लेवल ने जितने भी ऑब्जेक्टिव्स और जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई होती हैं उनके ऊपर अमल दरामद करने का काम मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है। इसके एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट का हेड। इसके बाद यूनिट्स या फिर सेक्टर इसकी एग्जांपल है। इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं जैसा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, जैसे कि एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर टॉप लेवल की मैनेजमेंट किसके पास होगी, उसकी वीसी के पास, यानी कि वीसी जो है ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आएगी। फिर आएगा मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो एचओडी है वो आएगी मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। फिर इसके बाद उस डिपार्टमेंट के अंदर सुपरवाइज़र्स हैं, यानी कि टीचर्स वगैरह हैं वहाँ पर, तो टीचर्स वगैरह और जो सुपरवाइज़र्स हैं ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर मैनेजर पोजीशन की 3 टाइप्स होती हैं, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल और एजुकेशनल मैनेजमेंट, यानी कि स्कूल या एजुकेशनल मैनेजमेंट के कौन कौन से मकासद है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो एम्स और ऑब्जेक्टिव स्कूल्स के कौन बनाता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद जितने भी स्कूल्स हैं उनको बनाने का क्या एम है और क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो 1979 की जो एक पॉलिसी बनाई गई तलीमी पॉलिसी, उसके मुताबिक कि पाकिस्तान के जो स्कूल्स हैं उनके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर हमने उस चीज़ के बारे में देखना है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो पहला ऑब्जेक्टिव बनाया है वो है लॉयल्टी। लॉयल्टी का क्या मतलब होता है, वफ़ादार।
यानी कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको तालीम दी जाती है। तो उस तालीम के अंदर एक अहम चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट की जो मोहब्बत है, उनकी जो वफ़ादारी है, वो पाकिस्तान के साथ रहे। ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ रहे बल्कि उनका जो दीन इस्लाम है उनके साथ, उसके साथ भी वफ़ादारी कायम रहे। दूसरा ऑब्जेक्टिव है मेंबर ऑफ पाकिस्तान। इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान के जो स्टूडेंट हैं वो पाकिस्तान के सिटीज़न्स हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं। तो इन्हें ये सोचना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है। ना सिर्फ पाकिस्तान का एक हिस्सा है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो मुस्लिम उम्मत है उसका भी एक हिस्सा है। इसलिए उन स्टूडेंट की ये ज़िम्मेदारी है कि वो दुनिया के अंदर ना सिर्फ मुसलमानों की फलाह के लिए किरदार अदा करे बल्कि पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम भी फैलाए। तीसरा ऑब्जेक्टिव है प्राउड ऑन कल्चर, जिसका मतलब क्या है कि सकाफ़त के ऊपर फ़ख्र करना। यानी कि पाकिस्तान के शहरियों को इस काबिल बनाना है कि वह अपने कल्चर के ऊपर यानी कि अपनी सकाफ़त के ऊपर फ़ख्र कर सकें, ताकि खुद को वो उस कल्चर के मुताबिक ही डाल लें और सही मानों में अपने पाकिस्तान को एक इस्लामी फ़लाही रियासत बना सकें। इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप पर्सनैलिटी, यानी कि किरदार साजी, यानी कि शख्सियत को डेवलप करना। तो एक इंसान की शख्सियत को किस तरह से पाकिस्तान के अंदर डेवलप करना है? एक ऐसी शख्सियत पैदा करनी है जो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि यकसा जो है तलीमी जो मौक़े हैं उसको फ़राहम किया जाए। तो पाकिस्तान के अंदर जो तलीमी जितनी भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है ये ना सिर्फ मुस्लिम्स को प्रोवाइड की जाएँ बल्कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, जिसके अंदर ईसाईयत के मानने वाले लोग हैं, इसके अलावा बुद्ध मत को मानने वाले लोग हैं या हिंदू मत को मानने वाले लोग हैं, उन सब को भी अपॉर्चुनिटी दी जाए और इन दोनों सबको जो है इक्वल दी जाए, ताकि ये ना हो कि यहाँ पर मुस्लिम जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे बन जाए और दूसरे मज़हब के रहने वाले जो हैं उनकी कोई नशोनुमा ना हो सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी अफराद हैं हर फ़र्द को उसकी सलाहियत के लिहाज से, उसकी काबिलियत के लिहाज से उसको तरक्की देनी है और फिर तरबियत के ज़रिए इनकी सलाहियतों को मज़ीद हमने निखारना है। देन नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू क्रिएट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किसे कहते हैं? नज़्म ज़ब्त को। तो पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनके अंदर हमने डिसिप्लिन को क्रिएट करना है, ना सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है बल्कि डिसिप्लिन भी उनके अंदर क्रिएट करना है। इसके अलावा मुल्क के अंदर जितने भी साइंसी पेशा वराना या फिर जो भी नफसियाती तालीम और तरबियत है, हमें इस चीज़ को भी फ़रोग़ देना है और ज़्यादातर जो है साइंटिफिक मेथड को यूज़ करना है और फिर ये भी देखना है कि अकीदा या कोई ज़ात वगैरह की तफरीक से बेनियाज होना है, ताकि हर एक पाकिस्तान का जो शहरी है यानी कि उसके ख़ास तौर पर जो नौजवान हैं उनको बुनियादी तालीम जो है वो फ़राहम हो सके और उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सकें।